हर व्यक्ति 3 ऋण लेकर के पैदा होता है माँ के गर्भ से, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जो भी मनुष्य पैदा हो गया वो बिना ही कहे बिना बताए 3 ऋण उसके ऊपर स्थापित हो जाते हैं, 3 ऋण लेकर के पैदा होता है। और तीनों ऋणों का निवारण कैसे हो उसके लिए शास्त्रों ने विधान किया है। जैसे पहला ऋण मान लो देव ऋण है, देव ऋण कैसे उतरेगा? देवताओं को अपने अपने ऊपर ऋण क्या कैसे ऋण है? देवता अपने को वायु रूप हो गया, जल रूप हो गया, अग्नि रूप हो गया, अन्न रूप हो गया, है ना, औषधि रूप, मतलब जैसे ये सारे जो है ना, ये सारे देवता अपने अपने उसके अनुसार जो है ना, स्वभाव के अनुसार मनुष्य की जीवों की जरूरतों को पूर्ण करते हैं। अपने को स्वच्छ वायु मिलती है सांस लेने के लिए, खुद शुद्ध सामग्री प्राप्त होती है भोजन पेट भरने के लिए, पानी जल स्वच्छ जल मिलता है पीने के लिए। तो इस प्रकार से देवताओं का अपने ऊपर ऋण है कि बिना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम अपने को वो सारी चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं देवता। उस ऋण से निर्वृत्त होने के लिए अपने को देवताओं के निमित्त हवन यज्ञ आदि करते रहना चाहिए, उनको आहुति प्राप्त हो। जिस प्रकार से ऐसे धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते रहना चाहिए ताकि आप ही देवताओं के ऋण से उऋण हो सके। उसके बाद जैसे मान लो ऋषि ऋण आया, ऋषि ऋण अपने ऊपर कैसे है? जो अनुपम ग्रंथ आज हमारे सामने पढ़ने को सुनने को देखने को मिल रहे हैं, वह 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद, ये यहाँ तक अपने तक इनकी यात्रा कैसे पहुंची? एकदम से तो प्रकट नहीं हो गई। ब्रह्मा के मुख से जैसे भाई 4 वेद प्रकट, उनको धरातल पर उतारा ऋषि संत महात्माओं ने, अपने अपने पूर्वजों ने। उन्होंने दिन रात मेहनत करके कठोर अपनी निंद्रा का, आलस्य का, भोजन का त्याग करके दिन रात कदराओं में बैठ करके, अंधेरे में, उजाले में, धूप में, छाया में, बरसात में, गर्मी में, है ना, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर भूखे प्यासे रह करके। उस टाइम कागज नहीं होता था, लाखों वर्ष पहले जब ग्रंथ वेद लिए ग्रंथ लिखे गए। वृक्षों की छाल उतार उतार करके, भोजपत्र एक उसका उदाहरण है, वृक्षों की छाल उतार उतार करके उन पर जो है ना वृक्षों के फूल जो हैं, फूलों को निचोड़ निचोड़ करके उनकी स्याही का रूप दिया गया, उनको स्याही बनाई, फूलों को सुखा रगड़ करके घोट घोट करके स्याही बनाई। उस स्याही से जो उन पत्तों के ऊपर लिख लिख करके जो है ना उन ग्रंथों को सहज करके उनको जो है ना समेट करके रखा, ताकि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को अपना ज्ञान, सनातन का ज्ञान जो है प्रदान कर सके। वो ज्ञान जो है कैसे भी अनुकूल परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में बचा करके रखा, तो कंठस्थ रखा उन्होंने कि ताकि बारिश में यदि ग्रंथ जो लिखे गए भीग जाए तो कंठस्थ था, तो हम उसको आगे दोबारा से फिर जो है पब्लिक के सामने, जनता के सामने उसको ज्ञान को बांट सके। इतनी कठोर मेहनत करी, उन ग्रंथों का बार बार अवलोकन करना, अध्ययन करना, पढ़ना और उनको दिमाग में बैठाना और आगे जाकर के उस बात को फिर आगे लोगों को उस ज्ञान को बांटना। ठीक है, यदि आप ये ऐसा करते हैं, उनके बनाए हुए ग्रंथों का अध्ययन करते हैं आप, तो उस ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, उसके बाद नंबर है पितृ ऋण का, तीसरा ऋण जो है पितरों के निमित्त आपकी कव्य सामग्री, कव्य मतलब तर्पण हो गया, है ना, पितरों के निमित्त हवन है, तर्पण है, बलि है, पिंडदान आदि क्रिया है। ये करके आप ये जो है और उत्तम और अच्छी संतान उत्पन्न करके जो है अपने पूर्वजों को जो पानी दे, उनको तिलांजलि दे, जलांजलि दे, पिंडदान आदि करे, उनके निमित्त तीर्थ यात्रा करे, स्नान आदि करे, ये सब क्रिया करके आप पितरों के ऋण से ऋण हो जाते हैं। इसलिए जो है पुतना, ब्रह्मा जी ने इसका नाम पुत्र रखा, जो पुन्नाम नामक नरक से जो है ना पिता की रक्षा करता है। पुत्र का मुख देख करके पिता जो है पुत्र नरकों की यातना से मुक्त हो जाता है, पुन्नाम नामक नरक से जो है मुक्त हो जाता है। इसलिए जो पितृ से जो ऋण होना चाहते हैं वो पितरों के निमित्त है, ये जो बताई जैसी क्रियाएं जो पितरों के निमित्त वो करनी चाहिए। इस प्रकार से 3 ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं और उनसे मुक्त होने का ये कार्य जो भी मैंने बताया, ये प्रक्रिया व्यक्ति को जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राम।